नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा C++ का कॉन्सेप्ट है वो है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, कि किस तरह से हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के सम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इंक्लूड iostream.h include conio.h void main और यहां पर लेता हूं int a इक्वल टू 0 और एक सम इक्वल टू 0। पहले मैं आपको 10 नेचुरल नंबर का सम करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको n नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे परफॉर्म करोगे। मैंने क्लियर स्क्रीन किया। इसी तरह से मैं आगे वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर क्या है, व्हाइल लूप के अंदर इफ a लेस देन 10 तो वो क्या करे, सम इक्वल टू सम प्लस a, और यहां पर a को इंक्रीमेंट करे। अब मैं कहता हूं कि वो मुझे यहां पर सी आउट करे सम। तो बेसिकली पहले मैं इसको लूप के अंदर ले रहा हूं और ये आपको रिजल्ट दिखाएगा कि आपका रिजल्ट क्या आया है। सम इज इक्वल टू, तो आप यहां किसका सम देखना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप चाहे मैसेज को उस तरह से टाइप करो, लेकिन मैं नॉर्मल ही रख रहा हूं और यहां पर मैंने इसको गेट कैरेक्टर कर दिया। हम वैल्यूज भी रिप्रेजेंट करवा सकते थे कि मुझे इस वैल्यू का और इस वैल्यू का सम इसने ये रिप्रेजेंट किया है। तो जो मैं अभी आपको इस प्रोग्राम के बाद अगली एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा वही दिखाऊंगा कि किस तरह से अपने मैसेज को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको इसने यहाँ पर सम रिप्रेजेंट कर दिया कि आपके पास सम 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55। लेकिन अब आप खुद कंफ्यूज होंगे कि किस तरह से आया। तो सबसे पहला सम हुआ 0, 0 का, फिर 0, 1 का, फिर 1 और 2 का, फिर 3 और 6 का, फिर 6 और 4 का। तो मैं आपको वही मैसेज यहाँ पर प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपकी वर्किंग वो परफॉर्म होंगी। हमें यहाँ पर करना क्या है, इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, सम ऑफ लास्ट वैल्यू। और लास्ट वैल्यू आपकी कौन सी थी, सम वाली, एंड करंट वैल्यू जो आपकी पड़ी है a के अंदर। मैं यहां पर एक वेरिएबल और ले लेता हूं जिससे मेरे पास रिजल्ट दिखाएगा प्रीवियस वैल्यू का। तो मैंने प्रीवियस के नाम से ले लिया और यहां पर a की उस प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कर लिया। और अब यहां पर मैंने प्रीवियस वैल्यू को यूज किया, सम को स्टोर किया और प्रीवियस वैल्यू को भी मैंने पहले 0 इनिशियलाइज कर दिया। तो देखिए, आपके पास ये रिजल्ट पूरा प्रॉपर आ गया है कि आपके पास रिजल्ट क्या है, 0 और 0 का 0, 0, 1 का 1, 1 और 2 का 3, 3 और 3 का 6, 6 और 4 का 10, 10 और 5 का 15, 15 और 6 का आपके पास जो रिजल्ट आया है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ एग्जैक्ट वर्किंग रिप्रेजेंट हो गई है, जैसे भी वर्किंग आप परफॉर्म करना चाह रहे थे। अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो वर्किंग चाहिए वो मुझे इस तरह से चाहिए कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे ये चेक करे कि उसको सम कहाँ तक प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सी आउट एंटर लिमिट। हमने यहाँ लिमिट ली और लिमिट को हमने सी इन करवा दिया एक और वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल मेरा किसी भी नाम से हो सकता है, मैंने यहाँ lm नाम से ले लिया और एक वेरिएबल में यहाँ पर lm ले लेता हूँ। इसको आपको 0 डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि आपको इसको वैल्यू 0 इनिशियलाइज करनी है। जस्ट हम सिंपल इसको इस तरह से यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ lm को, जो अपनी कंडीशन है इसके अंदर। तो जैसे मैं कंट्रोल F9 करूँगा, अब ये जो है मेरा प्रोग्राम वो n नेचुरल नंबर तक मैंने डाला 4, तो वो 4 तक का सम दिखाएगा। 0 से 0,
01123364। अगर मैं कल को यहाँ कहता हूँ कि मुझे ये 50 नंबर का सम दिखाए तो वो इसी तरह की पूरी रिपोर्ट मुझे रिप्रेजेंट कर देगा कि टोटल मेरे पास क्या आया है। तो देखिए एक तरफ आपके पास ए की सीरीज चलती जा रही है और दूसरी तरफ आपके पास सम की सीरीज चलती जा रही है, दोनों के रिजल्ट को वो परफॉर्म करवा रहा है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।